सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से ये सौभाग्य मिला है कि आप सभी के साथ विचार साझा कर सकें। इसके लिए मैं भाषा संस्कृति विभाग का मन की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुनिधि शर्मा ऊना ज़िला से हूँ और ऊना में ही मेरा निवास स्थान है। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बहुत ही दुखद जो यहाँ पर हमारे एरिया को एक दुखद घटना हमारे हुई है। बहुत ही सम्माननीय और एक बहुत ही स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ता जिनका समाज के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान रहा, उनका आज देहांत हुआ है। माननीय कुंवर हरि सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी एवं हिमोत्कर्ष संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। जो वीकर सेक्शन है उसको ऊपर उठाने के लिए और महिलाओं को ऊपर लाने के लिए वो सदैव हिमोत्कर्ष के माध्यम से कार्यरत रहे हैं। कुछ समय पहले एकदम बिस्तर पर बैठते बैठते गिर जाने के कारण उन्हें चोट आई, जिस वजह से वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। आज उनके देहांत से न केवल उनके परिवार को अपितु हम सभी को, समाज को एक भारी क्षति हुई है। ऊना ज़िला में जो हिमोत्कर्ष कॉलेज गर्ल्स के लिए बनाया गया है, आज अभी जो कुछ समय पहले 2-4 दिन पहले ही जिसका सरकारीकरण हुआ है, वो इनके अथक प्रयासों से ये सब संभव हो पाया है। मन की गहराइयों से उनको शत शत नमन एवं वंदन। कुंवर हरि सिंह जी का मेरे पिताजी के साथ एक पारिवारिक घनिष्ठता भी रही, एक पारिवारिक परिचय भी रहा और एक मार्गदर्शक के रूप में उनसे सदैव मैंने मार्गदर्शन लिया है। मेरे पिता श्री जयकृष्ण जी शर्मा एक कर्मठ कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सदैव निश्चल होकर कार्य किया है। समाज में सदैव अपनी भूमिका एक जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने कार्य किया। पंजाब में जिस समय आतंकवाद का समय था, उस समय उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के माध्यम से वहाँ पर शुरू किया और उसके परिणाम स्वरूप उस समय वहाँ पर आतंकवाद उन्मूलन के लिए बहुत सारी सुरक्षा जो है उस क्षेत्र को प्रदान की गई। इसके अलावा इमरजेंसी के दिनों में श्री जयकिशन शर्मा जी ने अथक प्रयास किए और देश हित के लिए कार्य किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरी प्रेरणा के स्रोत सदैव मेरे पिता रहे हैं और सदैव रहेंगे। और पिताजी का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, उनके कार्यों के प्रति और उनका जो गाइड करने का तरीका था, वो सदैव मेरे लिए मार्गदर्शन का रूप कार्य करता रहा। वो मेरे लिए एक पीपल वृक्ष के समान कार्य करते रहे और उन्होंने जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष किसी को ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसी प्रकार से मेरे पिताजी मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम करते रहे। सामाजिक क्षेत्र में आने पर उन्होंने सदैव समाज की उन्नति कैसे हो, देश की भलाई किस प्रकार से हो, इसके लिए सदैव प्रयत्न किए। कोई 11-12 वर्ष पूर्व उनका एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उनके स्पाइन में इंजरी हुई और उनसे सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति जिसका शरीर अपने पेट के नीचे नहीं चलता, वो नकारात्मकता से भर सकता है, लेकिन वो इस प्रकार से सकारात्मकता के पुंज बनकर बेड पर भी बैठे हुए इस प्रकार से मार्गदर्शन करते रहे कि हम सबको सकारात्मकता प्रदान करते हुए अपनी विल पावर से न केवल अपने आप को जीवंत रखा, अपितु अपने साथ जुड़े हुए बहुत से व्यक्तियों को उन्होंने मार्गदर्शन किया और जीवंत रखा। मुझे आज भी याद है जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो जिस समय वो हॉस्पिटल में गए तो मैं बिल्कुल आईसीयू में उनके साथ थी कमरे के अंदर।
बिल्कुल बेहोशी की हालत में वो केवल एक ही बात बोल रहे थे, अखंड भारत, अखंड भारत। तो मैं हैरान थी उस समय कि बेहोशी की हालत में भी किस प्रकार से केवल और केवल भारत का ही दर्शन, भारत का ही स्मरण ये तभी हो सकता है अगर हमारा मन, हमारी अंतरात्मा उन सब से ओतप्रोत है। ये मैंने अपने पिता की कथनी और करनी में पाया है। उनकी कथनी और करनी एक जैसी मैंने देखी है। बेड पर बैठकर भी सुबह उठकर अपना उसी तरह से प्राणायाम करना, अपने गीतोच्चारण करना, उसी उत्साह के साथ सभी के साथ मिलना, इतनी संजीवता, इतनी सजीवता उनके अंदर रही, वो अपने आप में एक प्रेरणा का पुंज हमारे लिए बनी। साहित्य में सदैव उनकी रुचि रही और उन्हीं की रुचि के कारण मेरी भी रुचि बनी। उन्हीं की प्रेरणा से मैं भी साहित्य की ओर आकर्षित हुई। एक बार मेरे घर आए तो मैंने कुछ अपनी लिखी हुई कविताएं उनको बताई, तो बड़े प्रसन्न हुए और मुझे और ज़्यादा लिखने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने लिखना प्रारंभ किया और जब मैं वीर रस की कविताएं लिखती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। फिर मैंने पिताजी के जीवन के ऊपर जिस समय लिखना शुरू किया तो वो भी मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिली, क्योंकि उनका जीवन लिखते लिखते मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि एक व्यक्ति जो कहता है वही करता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व हमें समाज में जब बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो इस प्रकार से पिताजी के सानिध्य में और उनके जैसे और उनके मित्रों के सानिध्य में और आशीर्वाद में, संगठन के आशीर्वाद से आज विचारों को एक परिपक्वता मिली है और समाज के इस संघर्षपूर्ण वातावरण में भी बड़ी सहजता से उसको पार करने में हम कामयाब हो रहे हैं। इसके लिए मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। आज भाषा विभाग ने मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं फेसबुक के माध्यम से आप सबके समक्ष आऊं, तो ये उनके लिए मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूं। आज मेरा जो विषय है वो है पुण्यभूमि भारत। ये एक विस्तृत विषय है। पुण्यभूमि भारत का जब हम स्मरण करते हैं तो भारत माता का स्मरण हुआ ना स्वाभाविक है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के जो शब्द मुझे अभी याद आ रहे हैं वो हैं, Who will take up my work? Ask the setting sun. None has an answer in the whole silent world. An earthen lamp says humble from a corner, I'll my Lord as best as I can. अर्थात अस्त होते सूर्य ने प्रश्न किया कि मेरा कार्य कौन संभालेगा। सारा संसार निरुत्तर था। कोने से एक मिट्टी का दिया बोला, प्रभु ये कार्य मैं करूंगा यथासंभव अपने प्रयत्न से, अपने। तो मैं भी उसी दिए की भांति अपने विषय पर समाज के अंदर बहुत ही विद्वत्तापूर्ण विद्वान जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन हम बहुत नहीं कर सकते तो कुछ करें, उसी प्रकार से मैं अपने विषय में प्रवेश करूंगी। ये देश राजनेताओं से या शासकों से या सरकारों से नहीं बना है। मेरा मानना है ये देश भारत के किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों, शिक्षकों, नौजवानों, ऋषि मुनियों और कोटि कोटि असंख्य जनों की तपस्या के फलस्वरूप ये देश जो है वो बना है। जिस समय हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमारी संस्कृति में प्रातः स्मरण होता है। प्रातः स्मरण में हम बोलते हैं, क्राग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात क्राग्रे, कर के आगे वाले हाथों में उस लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, इस मध्य में सरस्वती माँ का वास है। कर मूले तु गोविंदा, इस मूल में उस गोविंद का वास है। इसलिए सुबह उठते ही पहले अपने हाथ में, ताकि हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्राप्त हो। हम जीवन का, दिन का शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो पुरुषार्थ से प्रारंभ करें। ऐसी हमारी संस्कृति में ये चीज हमें बताई गई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पृथ्वी पर यदि कोई पुण्य भूमि के रूप में हम देखते हैं, यदि कोई पुण्य भूमि है
तो वह देश भारतवर्ष है। पराशर ने विष्णु पुराण में भारत के भूगोल का वर्णन करते हुए कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और दक्षिण में और हिमालय के दक्षिण में जो एक देश स्थापित है उसका नाम भारत है, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वह भारतीय हैं। प्रत्येक भारतीय को ये जो देश है ये अपने प्राणों से भी प्यारा है, और इसी देश के लिए, देश हित के लिए देश रक्षक और जो देश सेवक है वो कार्यरत रहता है। इसी पर मुझे अपनी एक स्वरचित कविता जो है वो स्मरण हो रही है, वो मैं बोलूंगी। धर्म की ये धरा भारत, शौर्य बलिदान की भूमि। धर्म की ये धरा भारत, शौर्य बलिदान की भूमि। शूरवीरों के वंशाणु रक्त संचरण करते हैं। परवाने इस धरा के हम, कि लौ है देश की माटी। स्वयं शोणित से हम अपना प्रचंड बलिदान करते हैं। स्वयं शोणित से हम अपना प्रचंड बलिदान करते हैं। हिमालय से है ऊंचा कद यहाँ के शूरवीरों का। हिमालय से है ऊंचा कद यहाँ के शूरवीरों का। सूर्य को कर खिलौना ये मुंह में आग रखते हैं। पग में लांग कर जलधीय करते दहन लंका का। स्वयं घुस करके घर में हम अरि का नाश करते हैं। स्वयं घुस करके घर में हम अरि का नाश करते हैं। धर्म निज देश की खातिर वैरागी वीर बन बैठे। धर्म निज देश की खातिर वैरागी वीर बन बैठे। कटाए सर बहाए खून किया ना तब समर्पण था। गुरु पुत्रों ने वारी जिंदगी इस धर्म की खातिर। स्वयं बलिदान से अपने किया सर्वंश अर्पण था। स्वयं बलिदान से अपने किया सर्वंश अर्पण था। अद्भुत थी यहाँ नारी, किए थे जौहर जो भारी। अद्भुत थी यहाँ नारी, किए थे जौहर जो भारी। अटल निज हौसलों से थी कभी ममता न्योछावर की। पन्ना धाय का वो नाम हमको है सदा ये याद, कि जिनके बलिदान से राणा प्रतापी दीर्घ आयु थे। कि जिनके प्रताप से राणा प्रताप है, उन वीरों के वंशज हैं, दृष्टांत उनका है। यंत्रणा की चरम सीमा से हमने कांति पाई है। चंडिका रूप धारण करके पापी नाश कर देंगे। वसुधा का पुनः फिर से हम कल्याण कर देंगे। धर्म मेरा है भारतवर्ष, कर्म मेरा ये भारतवर्ष। धर्म मेरा ये भारतवर्ष, कर्म मेरा ये भारतवर्ष। यहाँ की रज सदा पावन, जो करती है मुझे आकर्ष। जन्म जब भी धरा पे लूं, वो भारत की धरा ही हो। वीरों के रुधिर से आज वसुधा ये सुशोभित है। वीरों के रुधिर से आज वसुधा ये सुशोभित है। ये मेरी एक स्वरचित कविता थी, तो मैंने सोचा इस मंच के माध्यम से आप सभी से रूबरू हूं। और अभी मधु डोगरा जी देख रहे हैं, प्रियंका वैद्य जी हैं, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदर ठाकुर जी हैं, बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर प्रस्तुति का लिखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार जी हैं, और साथ में जो हैं वो जुड़ रहे हैं राजेश सारस्वत जी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि भारतवर्ष ने हमें बहुत कुछ दिया,
परम पूजनीय गुरुजी परम पूजनीय गुरुजी, इन्होंने भारत माता को जगत जननी के रूप में पूजा। स्वामी विवेकानंद जी ने पादशिला पर खड़े होकर जब भारतवर्ष के दर्शन किए तो उस समय जगन माता भारत माता का ही साक्षात्कार किया और देश सेवा के कार्य में अग्रसर हुए। अब भारतवर्ष को हम माता के रूप में पूजते हैं। अब माता ही क्यों बोलते हैं भारतवर्ष को? इसके लिए है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने दूध से अपने बच्चों का संवर्धन करती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से ये भारत माता अपने अन्न जल वायु से हमारा पोषण करती है, हमारा संस्करण करती है, हमें संस्कार देती है। इसीलिए ये भारत माता जो है वो माता के रूप में पूजी जाती है। अब विश्व जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से एक देश बनता है, किस प्रकार से एक भूखंड बनता है, भूखंड से देश, देश से राष्ट्र किस प्रकार से बनता है, उसका एक सरल समझने का तरीका जो मुझे समझ आता है वह है कि एक व्यक्ति व्यक्ति से जोड़कर एक परिवार बनता है। जब एक परिवार जो है वो परिवार जब बन जाता है, परिवारों को जोड़कर एक मोहल्ला बनता है। उन मोहल्लों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक गांव या कहिए कि एक शहर बन जाता है। उन शहरों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक जिला बनता है, जिलों से फिर राज्य बनता है, कई राज्यों को इकट्ठा करने से एक भूभाग बनता है जिसे हम देश कहते हैं। देश एक भूखंड है, लेकिन हम सबके साथ में मिलकर कार्य करने से, एक सभ्यता से, एक संस्कृति से, जिस उस भूखंड में जब आत्मा रूपी राष्ट्र आता है तो वो राष्ट्र का स्वरूप अपने अंदर संजो लेता है, तो वो एक राष्ट्र बन जाता है। भारतवर्ष जीता जागता एक राष्ट्र है, राष्ट्र पुरुष है। भारतवर्ष ने बहुत कुछ दिया। भारत ने गणित के अनेक सूत्र दिए, दशमलव का आविष्कार यहां पर हुआ। संपूर्ण विश्व से शिक्षा लेने के लिए तक्षशिला में, नालंदा में विद्यार्थी आते थे। संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव जो है वो भारतवर्ष में हुआ। कंप्यूटर के लिए जो सर्वोत्तम भाषा है वो संस्कृत को माना गया है। इसी प्रकार से जब हम भारत दर्शन की बात करें तो भारत इतना विस्तृत है, उसका पूर्ण रूप से चर्चा कर पाना संभव नहीं है। परंतु जब हम अनेक पवित्र नदियों की बात करते हैं तो इसकी अनेक नदियां जो भूखंड के प्रवाह में बहती गई और इतिहास की साक्षी बनी, वे नदियां जो हैं हमारे लिए आज भी पूजनीय हैं। गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गौदा, महानदी, ये सभी नदियां आज भी भारत के उतार चढ़ाव की साक्षी हैं। इन्हीं नदियों के तटों पर बहुत से तीर्थ स्थल जो हैं उनका निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से नदियां हमारी एकात्मता का, हमारी एकता का प्रतीक हैं, उसी प्रकार से हमारे पर्वत वो हमारे पूजनीय हैं। महेंद्रो मल्या सहयो देवतात्मा हिमालय, ध्येयो रैवत को विंध्यो गिरिश्चारा वलिस्तथा। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, रैवत, विंध्याचल, गिरिश्चारा, ये सारे के सारे पर्वत जो हैं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसी प्रकार से भारत की चारों दिशाओं में चारों धाम स्थापित हैं। चारों धाम जो हैं भारत के वो पूजनीय हैं। आज भी पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में अगर हम जाते हैं तो द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम आज भी हमारी आस्था का प्रतीक बने हुए हैं और इनमें जाकर हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, पवित्र करते हैं। इसी प्रकार से पुरियां हैं जो मोक्ष का कारण है, जिसे हमारी संस्कृति में मोक्षदायिनी बोला गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये सातों की सातों जो हैं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो अत्यंत पूजनीय है। इन 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये भारत की राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए।
कालखंड के प्रवाह में ये अनेक बार टूटा और अनेक बार इसका निर्माण हुआ, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका जीर्णोद्धार, देश का जो पहला जीर्णोद्धार हुआ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से, सोमनाथ मंदिर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से हुआ। तो ये जो चारों धाम ज्योतिर्लिंग ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। ये एक तपोस्थली है, इसीलिए तो इसको माता कहते हैं। ये कंकड़ पत्थर रेत नहीं, ये माता है, ये तपोस्थली है। इतिहास में जब हम सारा देखते हैं तो जो महिलाओं का योगदान है वो भी बहुत सराहनीय है। न केवल एक क्षेत्र में अपितु किसी भी क्षेत्र में यदि हम बात करें तो महिलाओं का जो योगदान है वो अत्यंत सराहनीय है। जो पहले महाकवि हुए दीर्घतमा, उनकी माता जो थी ममता, वो एक ऋषि थी और उनकी पत्नी से एक पुत्री हुई घोषा। घोषा ने कुष्ठ रोग की दवाई का आविष्कार किया जिसका वर्णन चरक संहिता में मिलता है। अभ्रण ऋषि की कन्या हुई वाक, जो कि वैज्ञानिक थी और ब्रह्मांड के जो कॉस्मोलॉजी का विषय है, ब्रह्मांड विज्ञान का जो अध्ययन है, उसमें उसने बहुत ज्यादा योगदान किया। इसी प्रकार से बहुत सी महिला ऋषि हुई जिन्होंने ऋग्वेद में और अन्य वेदों में अपने मंत्रों का जो योगदान दिया और बहुत सारी खोजें और एक योगदान देकर एक भारत की जो शैली और भारत का जो वैभव है उसको और ज्यादा निखारा। जब हम भारत के महिलाओं की बात करते हैं, इसके साथ साथ भारत के इतिहास को गौरवान्वित करने वाली जो और ज्यादा अगर हम महापुरुषों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैं नाम जो लूंगी वो महाराणा प्रताप का लूंगी। महाराणा प्रताप ने मुगलों की गुलामी स्वीकार ना करके घास की रोटियां स्वीकार की खानी, बेटी के साथ पत्नी के साथ वन वन भटकना स्वीकार किया, लेकिन दास्तां स्वीकार नहीं की। घास की रोटियां खाई, घास की रोटियां खाकर देश को बचाने के लिए जंगलों में वन वन में भटके, परंतु कभी भी समर्पण नहीं किया। इस राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वयं को कष्टमय परिस्थितियों में रखा। एक राजा होकर भी आराम को परास्त करके, आराम को छोड़कर अपना सर्वस्व त्याग कर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। इसी प्रकार से पन्ना धाय का उदाहरण हमारे सामने है। हम छोटे छोटे बालकों को, छोटे छोटे बच्चों को पन्ना धाय की कहानियां सुनाते हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना और उस कल्पना में जाकर, उसके अंदर घुसकर, उस विषय वस्तु के अंदर जाकर अपने आप को रखकर एक बार कल्पना करके देखिए कितना कठिन होता है। पन्ना धाय जो उदय सिंह थे, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। उदय सिंह को जिस समय छोटे थे उस समय वहां के अंदर के भीतर घाती बनवीर इत्यादि मंत्रियों ने जिस समय दूसरे लोगों के साथ मिलकर ये कल्पना की कि उदय सिंह को हम मार गिराएंगे, उस समय उनका रक्षण पोषण करने वाली उनकी धाय माँ थी, उनका लालन पालन करने वाली स्त्री थी, उसका नाम था पन्ना धाय। पन्ना धाय का एक पुत्र था चंदन। तो पन्ना धाय बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा, उसको हर माँ करती अपने पुत्र से प्रेम। लेकिन उसको जब पता चला कि जो वहां का मंत्री है मेवाड़ का, वो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उस समय पन्ना धाय ने सर्वोपरि जो अपना कर्तव्य समझा वो अपना देश का कर्तव्य समझा और देश को बचाने के लिए, इस देश के ऊपर संकट ना आए उसके लिए उसने, पन्ना धाय ने अपनी ममता न्यौछावर करते हुए उदय सिंह को टोकरी में डालकर मेवाड़ से दूर कहीं भेजा और उदय सिंह की शैया पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। चंदन को बनवीर ने उनके सामने काट दिया, परंतु उस मां ने सी नहीं करी, उस मां ने चू नहीं करी। क्या उसकी ममता उसके ऊपर भारी नहीं पड़ी होगी? अवश्य पड़ी होगी। ममता से भी ऊपर उसने अगर किसी चीज को
किसी बात को महत्व दिया तो वो था देश, वो था अपना समाज, क्योंकि अगर एक गलत तो पूरा समाज, पूरा देश समाप्त हो जाता। उस देश को बचाने के लिए, उस देश की रक्षा करने के लिए एक अपनी ममता का न्यौछावर कर दिया। ऐसी थी पन्ना धाई। जीजा मां का उदाहरण हमारे सामने है। जीजा मां ने अपने पुत्र को तैयार करने के लिए अपने पति से अलग रहते हुए भी अपने पुत्र के लिए, पुत्र में संस्कारों का एक जो कर्तव्य निष्ठा का, संस्कारों का जो संचरण किया, वो वाकई ही अनुकरणीय है। आज हमें जीजा मां से आवश्यकता है उन संस्कारों को ग्रहण करने की। जीजा मां ने एक बार अपने पुत्र से बोला कि मुझे सामने जो अपना भारतवर्ष का ध्वज चाहिए, मुझे किसी और मुगलों का ध्वज नहीं चाहिए। इस एक डिमांड के ऊपर, एक चीज के ऊपर शिवाजी ने अपने मित्रों के साथ छोटी सी आयु में किले के ऊपर चढ़ाई कर कर सूर्य उदय से पहले पहले वहां पर भारतीय ध्वज लहरा दिया। इस प्रकार से वीर शिवाजी का निर्माण करके उन्होंने भारत की गरिमा को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसी थी जीजा मां। आज आवश्यकता है हम सभी महिलाओं में अपने आप को जीजा मां जैसा ढालने की, जीजा मां जैसे विचारों को भरने की। आज हम सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन केवल और केवल किताबों की शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा की आज आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों का पतन कहीं ना कहीं समाज में दिखाई देता है। उन नैतिक मूल्यों की शिक्षा लेते हुए समाज को एक सुदृढ़ नींव की आवश्यकता है। और ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य प्रारंभ होता है परिवार से। परिवार की महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे हर महिला को घर में रहते हुए, समाज में निकलते हुए निभाना है। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण हमारे सामने है। रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से अपने समाज, अपने देश को बचाने के लिए स्वयं के पुत्र को दांव पर लगाया और लड़ती हुई मर्दानी बनकर देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया, परंतु अपने शरीर को भी, अपनी मरी हुई देह को भी अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई। घोड़े पर बैठकर, पीठ पर अपना पुत्र लेकर डट गई अपने मैदान में, लेकिन अपने अस्मिता पर, अपने देश पर आंच नहीं आने दी। पूरा एक इतिहास रच दिया। वो भी आपकी और हमारी तरह एक बहुत ही कॉमन महिला थी, लेकिन अपने कर्तव्य से और अपने दृढ़ निश्चय से उसने देश की सेवा की और देश के लिए कार्य किया। ऐसे आज संकल्पों की हमें आवश्यकता है। इसी प्रकार से लक्ष्मीबाई के राज्य में, उस समय में जिस समय स्त्री शिक्षा को भी बहुत ज्यादा नकारा जाता था, उस समय एक महिला, एक सेना का निर्माण करना अपने आप में एक अद्भुत कहानी लगती है। और उस समय महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को शस्त्र विद्या देना, ये उस समय उन्होंने स्त्री सेना का निर्माण किया। और उसमें ना केवल महारानी झांसी, अन्य महिलाएं भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर थी, जैसे उसमें से झलकारी। वो ना केवल देखने मात्र से महारानी लक्ष्मीबाई जैसी थी, अपितु उसका व्यवहार, उसका लड़ने का ढंग, वो सब कुछ रानी लक्ष्मीबाई जैसा। इसी प्रकार से वो अंग्रेजों को मात देती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हमारे सामने उदाहरण आता है दुर्गावती का। दुर्गावती जिस समय उसका पुत्र 3 वर्ष का था, मात्र 3 वर्ष का। ये सब चीजें जो, ये कहानियां ही नहीं है, ये इतिहास है, जिससे हमारा भारतवर्ष जो है वो गौरवान्वित है। उनसे आज शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हर समाज में हर परिस्थिति एक जैसी होती है, लेकिन उसमें से हम किस प्रकार से जूझ कर निकलते हैं, वही इतिहास बनाती है। तो रानी दुर्गावती जिस समय 3 वर्ष का उनका पुत्र था, उनके पति का मात्र उनकी शादी के 4 वर्ष के बाद देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात मुगलों की उनके ऊपर कुदृष्टि जब पड़ी, उस समय रानी दुर्गावती ने, क्योंकि उनको तीर चलाने का बड़ा शौक होता था, तो रानी दुर्गावती ने दोनों हाथों में तलवारें लेकर घोड़े पर बैठकर रण में कूद पड़ी और रण में कूदते कूदते काटती गई मूली गाजर की तरह दुश्मनों को, और
अपनी अस्मिता को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया और देश और समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया। किसके लिए? देश के लिए। मैंने इसी पर एक कविता लिखी और कविता के अंदर मेरे भाव आए, पावन पुनीत भारत धरा, पुण्य भूमि भारत सदा, गर्वित हो गाथा सुन इसकी, गाएं इसका गान सदा, पावन पुनीत भारत धरा। है याद हमें वन वन भटके, राणा प्रताप तो जो थे हटके, घात स्वयं पर सह करके, देश परम हित कर बैठे। इतिहास बताता है हमको, ये याद कराता है हमको, निज धरा देश की खातिर तो निकली थी रानी सज धज के। हाथों में थी तलवार धरी, हाथों में थी तलवार धरी, शत्रु दल पर टूट पड़ी, कांपे थे धरती अंबर भी जब भारत की नारी बरस पड़ी। जौहर किए बलिदान दिए, जौहर किए बलिदान दिए, निज देश धर्म की आन लिए, वन भी भटके सुत प्राण दिए, पर नहीं कभी ते मान दिए। वीरों की पावन भूमि ये बलिदानों की गाथा है, कण कण ने गौरव इतिहास ने हमें सिखाया है, कण कण ने गौरव गाया है, इतिहास ने हमें सिखाया है। इतना सुंदर, इतना अतीत हमारा और इतना गौरवान्वित करने वाला अतीत, आज उससे तो हम गौरवान्वित तो होंगे ही, प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का हमारे सामने समक्ष बलिदान और उदाहरण हमारे समक्ष है। एक बार जब कश्मीरी पंडित बहुत ज्यादा व्यथित होकर, रोते बिलखते, मुगलों के आक्रमण से, उनके तसीहों से तंग होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम सभी जो हैं वो पीड़ित हैं, हमारी रक्षा करो। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षा करने की खातिर वहां पर जो गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे, वहां उन्होंने बोला कि धर्म को एक बलिदान की आवश्यकता है, धर्म एक बलिदान मांगता है। तो उस समय जो बालक गुरु गोविंद सिंह जी थे वो केवल और केवल 9 वर्ष के थे और वहां अपने पिता के पास वहां पर बैठे हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भारतवर्ष को बचाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आज एक बलिदान की, सर्वोच्च बलिदान की आवश्यकता है। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े ही मासूम से मुंह से बोला कि पिता महाराज जी, आपसे बड़ा बलिदान कौन सा हो सकता है। तो गुरु तेग बहादुर जी उनके मुंह की तरफ देखते हैं और उनको कहते हैं कि बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं, पर तुम तो अभी बालक हो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बालक राय जी बड़े आराम से बोलते हैं, पिताश्री अब तो भये हम 9 बरस के, अब तो हम 9 बरस के हो गए, अब आपको किस चीज की चिंता है। बस इतना वार दिया और सर्वस्व वारने के बाद उन्होंने हिंदुत्व की जो रक्षा की, वो आज भी बलिदान का हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। बंदा वैरागी जिस समय साधु होके वो नंदेड़ साहब में चले गए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये देश जो है कितने बड़े बड़े कुर्बान करने वाले वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। आज आवश्यकता है हमें इस चीज के गौरव को अनुभव करने की। तो जिस समय बंदा वीर वैरागी नंदेड़ साहब में कुटिया बनाकर रह रहे थे, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय उनके पास गए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुगलों ने पूरे का पूरा जो है गुरु वंश जो है वो समाप्त कर दिया, उनकी शहादत हो गई है और किस प्रकार से जुल्म बढ़ रहे हैं। उस समय बंदा वीर वैरागी जो थे वो आग बबूला हुए और उन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर हाथ में कटार लेकर आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों के काटते जिस समय बंदा वीर वैरागी किसी के हाथ नहीं आए, अंततः जब मुगलों ने उन्हें कैदी बनाया, उनको पकड़ लिया, तो आप कल्पना कीजिए उस सीन की जिस समय उन्होंने अपना पूरे का पूरा जंजीरों में जकड़े हुए
पूरी तरह से जंजीरों में जकड़े हुए उनको लेकर जा रहे हैं, जैसे एक शेर को पिंजरे में कैद करके, पिंजरे में बंद करके लेकर जा रहे हैं। और उनको बार बार तसीहे दिए गए, बार बार उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सलाखें डाल दी गई, परंतु वो वीर बंदा वैरागी अपने निश्चय पर, अपने धर्म पर अडिग रहा। उनका मांस नोचा गया, उनको गरम चिमटों से दागा गया, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग रहे। जब इस पर ही क्रूरता खत्म नहीं हुई, उसके पश्चात उन्होंने उनके छोटे से पुत्र का, 5 वर्ष के पुत्र का कलेजा चीरकर बंदा वैरागी के मुंह में डाल दिया। कल्पना करिए वो किस तरह का भयावह, किस तरह का भयानक दृश्य होगा। परंतु सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। किसकी खातिर? इस देश की खातिर, इस धर्म की खातिर, परंतु मुंह से आ नहीं निकाली। ऐसा हमारा ओजस्वी, ऐसा हमारा इतिहास, और इसमें हमारी भूमिका कैसी हो? 40 सिख जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी को मना कर गए कि हमने आपके साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, उस समय जब 40 सिख गुरु गोविंद सिंह जी से नाराज होकर अपने अपने घरों में आए, तो उनकी स्त्रियों ने क्या कर्तव्य निभाया? उनकी स्त्रियों ने उनको बोला कि ये चूड़ियां लो और डाल लो। उन्होंने चूड़ियां लेकर डाली और बोला कि आप अगर नहीं लड़ सकते तो ये चूड़ियां लेकर बैठ जाओ, हम लड़ने के लिए जाएंगी। इस पर वो शर्मिंदे होकर वापस गए। माई भागो का नाम हमारे समक्ष है। तो इसलिए हमारा व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का, बहनों का, पुत्रियों का क्या कर्तव्य है? पिता पुत्र भ्रातृश्च भरतारमेवं सुमार्गम प्रति प्रेरयन्ति मिह। पिता पुत्र भाई सबको अच्छे मार्ग के लिए प्रशस्त करना, ये हमारा कर्तव्य है। यदि कोई गलत मार्ग पर जाता है तो उसको प्रशस्त करना। ये सारी उदाहरणें हमारे देश की, हमारे इतिहास को वर्णित करती हैं। दूसरे मोबाइल में हमारा देश आज भी वीरांगनाओं के इतिहास से भरा पड़ा है। आज भी हमारे देश में कहीं भी चले जाएं, आज भी वीरों की कमी नहीं है। आज भी हमारा इतिहास जो है वो हमें प्रेरित करता है कि हमने देश के लिए, अपने समाज के लिए जिए और आगे बढ़े। आज भी राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी, ये सभी हमें पुकारते हैं और सभी एक ही बात बार बार बोलते हैं कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अग्रसर रहना है। हमें ये याद रखना है कि हम किनके वंशज हैं, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, हमने उनसे क्या शिक्षा लेनी है। ये सब हमें, हमारा इतिहास हमें वर्णन करता है। आज अभी फेसबुक के माध्यम से मुनीश तन्हा जी हमें देख रहे हैं। अशोक कालिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें वॉच कर रहे हैं। आप सभी के देखने से एक जोश और एक उमंग जो है वो भर रही है और मन कर रहा है कि और इसी प्रकार से बातें जो हैं वो करते रहें। जिस प्रकार से हम देश के लिए आज भी देखते हैं कि वीर जो हैं वो समर भूमि में जाकर अपना जो कार्य करते हैं और वहां पर जाकर देश सेवा करते हैं, तो आज हमें भी अपने अपने घरों में बैठकर किस प्रकार से देश सेवा करनी है, इसके लिए समझने की आवश्यकता है। और देश सेवा केवल और केवल हम समर भूमि में सभी चले जाएं, ये संभव नहीं है। घर में बैठकर भी हम देश सेवा कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जहां पर भी हैं, ये पुण्य भूमि सदैव पुण्य भूमि कैसे रहे, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके लिए सदा हमें जहां पर भी है, जिस भी जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं, हम माता है तो माता के रूप में, हम बहन है तो बहन के रूप में, शिक्षिका है तो शिक्षिका के रूप में, हम पत्नी है तो पत्नी के रूप में, हम एक पियोन है तो पियोन के रूप में, जिस भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के माध्यम से अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाना शुरू करें, अपने कार्य को करने का प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से वह एक देश सेवा है। देश सेवा छोटे छोटे कार्यों से संभव हो जाती है और इसके लिए आवश्यकता है
प्रयत्नों की। और सदैव यदि हम ये स्मरण रखें, खा अन्न और जल तेरा माँ, ये अंग सकल हैं बड़े हुए, तेरी ही वायु से माता, ये प्राण है अब तक अड़े हुए, है तेरा मुझ पर ऋण भारी, मैं उसको आज चुका दूंगा, जीवन की भेंट चढ़ा दूंगा, जीवन की भेंट चढ़ा दूंगा। ये भाव अपने अंदर संजोकर हमें कार्य करने की आज आवश्यकता है। हर व्यक्ति जो है वो देशभक्त है, हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव जहां पर है कार्य करना प्रारंभ करे और अपने अंदर एक संकल्प लेकर कार्य करे कि हम उन ऋषि मुनियों, उन वंशजों के वंशज हैं, उन पूर्वजों के वंशज हैं जो इतिहास को गौरवान्वित करते हैं। कल को हमने इतिहास बनना है, कल को हमने भी जाकर इतिहास रचना है, तो इसके लिए आवश्यकता है आज अपने कार्य को पूरी कर्मठता के साथ कार्य को निर्वहन करने की, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होकर जहां पर हैं जिस प्रकार से भी कर सकते हैं उसके लिए कार्य करने की, और सदा ये स्मरण रखने की कि हम भारतवर्ष के गौरवान्वित के लिए कार्य करते रहेंगे। हमें यहाँ पर राजेंद्र पंडित जी वॉच कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता है एक इसी भरत भूमि के ऊपर है। वंशज हैं हम रामकृष्ण के, वीरों की है धन्य धरा, बहे रगों में खून हमारे, गाथा गाए राष्ट्र सदा। वीरों ने इतिहास रचा, छाती से खंजर वार सहा, वारों से छाती फूली है, ये भारत माँ की धूली है। ये धूली कंकड़ रेत नहीं, ये माँ के आंचल की क्यारी है, बन फूल खिले हैं भिन्न भिन्न सर्वस्व निछावर करने को, ये बलिदानों की गाथा है, जौहर का इतिहास यही, जौहर से धरती कांपी है, ये भारत माँ की ही नारी है। यहाँ पूर्ण किए हैं वचन कभी, वन वन भटके थे राम तभी, वचनों से इस रीति चलाई है, हम रघुनंदन लाई हैं। दानवीर ने दान दिया, पग धरती पर था प्राण दिया, मस्तिष्क झुका करके अपना सर्वस्व सदा बलिदान दिया। सत्य धर्म के मानदंड पर स्वप्न में सब कुछ त्यागा था, भार्या सुत सब त्याग दिया, अपना आप भी त्यागा था। अनुसरण करेंगे वीरों का, मन में है अरमान यही, पथ वीरों का अपनाएंगे, वीरों की है शान यही, पथ वीरों का अपनाएंगे, वीरों की है शान यही। ये भरत भूमि जो है ये सदैव वंदनीय है। इस भरत भूमि ने हमें सदैव गौरव दिया है, इतिहास दिया है। आगे भी हम ऐतिहासिक बने, हम इतिहास रचें, हम अपने कर्मों से, कृत्यों से एक अच्छा इतिहास रच पाएं, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे प्रयत्नों से देशभक्त बने, छोटे छोटे प्रयत्नों से कार्य को गति दें, और इस भारत माता को जो एक समय में विश्व गुरु थी और आज फिर पुनः विश्व गुरु के आसन पर आसीन अवश्य होगी, ऐसी मन में कल्पना है। अखंड भारत का निर्माण होगा, ऐसी मन में कल्पना है, ऐसी मन में इच्छा है, ऐसी मन में दृढ़ संकल्प है। ये सब भाव लेते हुए, ये सब कामना करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। अभी हमें अश्विनी कुमार जी भारत माता की जय बोल रहे हैं। सादर वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रत्यूष गुलेरी जी बहुत धन्यवाद आपका। उमा नादिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फेसबुक के माध्यम से एक अच्छे विचारों का आदान प्रदान हुआ, और मेरा ऐसा मानना है कि दिन में एक बार अच्छे विचारों को जब हम अपने मुख से बोलते हैं या किसी के द्वारा कानों से सुनते हैं तो वास्तव में वो सत्संग हो जाता है। तो आज मुझे भाषा विभाग की तरफ से एक अच्छे विचारों को बोलने का अवसर मिला, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक ऊर्जावान और सत्संग के रूप में मेरे लिए आप सभी का साथ मिला, आप सभी का अच्छा संग मिला। ये मेरे लिए बड़ा प्रेरणादायक बनकर आया है, और भाषा विभाग का ये बहुत ही सराहनीय कार्य और सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से हम सभी इस मंच पर एकत्रित होते हैं और आपस में एक दूसरे के विचार सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। भारतवर्ष सदैव ऊंचाइयों के तट पर जाता रहे,
यही शुभकामना हम सब की है। हम सबके साथ भारतवर्ष जो है वो ओजस्वी बनता है, परिपूर्ण बनता है। और आज निश्चित रूप से ऐसा अनुभव होता है कि 5 तारीख को जैसे राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है, वो वास्तव में एक बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। और इसमें प्रभु राम की कृपा हम सब भारतवासियों पर, इस विश्व पर बने। और इस कोरोना महामारी के अवसर पर इस परमपिता परमात्मा से यही विनती है कि इस बीमारी से, इस आपदा से निकलने के लिए वो सहायक हो। जल्दी से जल्दी कोई समाधान वो परमपिता प्रभु हमें प्रदान करें, ताकि ये विश्व जो है, इस पूरे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को भी कष्ट ना हो, सभी सुखी हो, ऐसी जो है कामना हम प्रभु से करेंगे। और भगवान से यही विनती करेंगे, भारतवर्ष जो है सदैव निरंतर हो, सदैव आगे बढ़े। और अब थोड़ी सी जिनके माध्यम से मेरे मन में सदैव चिंतन हुआ और सदैव मैंने अपने आप को समर्पित किया और साहित्य के लिए कार्य करना शुरू किया, वो मेरी सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो मेरे पिता हैं। उनके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। इस कविता के साथ फिर हम अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। तो मेरे पिता श्री जयकिशन शर्मा जी को समर्पित ये कविता है। सकारात्मकता में उतंग, उतंग अर्थात ऊंचे, सकारात्मकता में उतंग, सत्संग अखंड अंतरंग, तुम हो एक रंग। साफ दिल, तुम हो एक रंग, तुम हो एक रंग। अध्यात्म में मलंग, पूरे साधु, अध्यात्म में मलंग, मेरे जीवन का सतरंग। सुसंग की सुगंध, तुम हो एक रंग। नितिज्ञता में अभंग, नितिज्ञता में अभंग, मेरे जीवन का ढंग। राज रंग की तरंग, तुम हो एक रंग, तुम हो एक रंग। योग्यता में योग रंग, योग्यता में योग रंग, मेरे जीवन का वात रंग, पीपल का वृक्ष, मेरे जीवन का वात रंग। मेरे जिंदगी के श्री रंग, श्री विष्णु, मेरे जिंदगी के श्री रंग, तुम हो एक रंग, तुम हो एक रंग। भक्ति में व्यासंग, भक्ति में व्यासंग, बहुत अधिक भक्ति करने वाले, भक्ति में व्यासंग, मेरे जीवन का नव रंग। राज रंग सा है ढंग, तुम हो एक रंग, तुम हो एक रंग। श्रद्धेय मेरे पिताजी को समर्पित मेरी ये पंक्तियां आज उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के विचारों की देन के कारण आज मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। शत शत कोटि कोटि नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। नमस्कार।